Welcome my dear students in Hindi subjects online class. In previous class we have discussed about the chapter 11. हमने chapter 11 स्टार्ट किया था. उसके कुछ भाग को हमने उसमें सीखा, उसमें देखा. मेरे गांव के खेत में कविता की बात कर रहे हैं हम. उसके अंदर हमने जाना कि किस तरह से हमारे जो गांव हैं, उनके जो खेत हैं, वो किसान की खुशहाली का, उसके आनंद का कारण बनते हैं, उसकी खुशी का कारण बनते हैं. किस किस तरह से हम पहले खेती किया करते थे, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है. जो बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने पिछला नहीं देखा है तो एक बार पिछले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें. तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 11 के रेस्ट ऑफ द पार्ट का, जो पिछले वाले वीडियो से नेक्स्ट है. जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती. जहाँ नीम की डाली बैठी यानी कि जहाँ पर मेरे गांव के खेत में, यानी किसी गांव के खेत का वर्णन चल रहा है. तो जहाँ नीम की डाली बैठी कि उस खेत में, उस गांव के खेत में नीम की डाली पर बैठी हुई चिड़िया चहक चहक कर गाती. चिड़िया का गाना जो होता है उसको हम कहते हैं चिड़िया का चहकना. जब वो आवाज़ करती है, जब वो बोलती है, तो उस खेत में, उस गांव के खेत में नीम की डाल पर बैठ करके चिड़िया जो है वो चहक चहक करके गाती है. कभी धूल में नहा कर बादल का संदेश सुनाती. वह चिड़िया है, कभी तो वह नीम की डाल पर बैठ करके चहकती है, गीत सुनाती है. कभी वह धूल में नहा करके, नहाने का मतलब पूरे अपने जो पंख हैं उनको धूल में कर लेती है. बादल का संदेश सुनाती. बादल का संदेश सुनाती है कि बारिश आने वाली है. भाई बादल कब आएंगे? जब बारिश आती है. तो कभी वो धूल में सन जाती है, धूल में नहा करके. ऐसा नहीं है पानी की तरह नहीं नहाती है, जिस तरह से हम पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए उस तरह का नहीं, लेकिन अपने पूरे शरीर को वो उस धूल के अंदर कर लेती है और बादल का संदेश, बादल का मैसेज सुनाती है कि बरसात आने वाली है. बया घास के महल बनाती. बया एक चिड़िया होती है जो कि अपनी चोंच के माध्यम से अपने रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बनाती है. अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप एक बार देखना, आपके आसपास में जो भी पुराने कुएं हैं वहाँ पर आपको एक पीले से कलर में, हल्का पीला, पीली सी चोंच वाली एक चिड़िया दिखेगी जिसको बया कहते हैं. और उस चिड़िया के घोंसले आप वहाँ देखना, इतने अच्छे अच्छे घोंसले आपको मिलेंगे. एक बार आप मेरा वीडियो देखने के बाद नेट पे सर्च करके ज़रूर देखना कि किस तरह से बया अपने अच्छे अच्छे घोंसले बनाती है. आप देख करके दंग रह जाएंगे कि एक बहुत अच्छा कारीगर भी ऐसा काम नहीं कर सकता जितना बारीकी से एक बया अपने घोंसले तैयार करती है. बया घास के महल बनाती. जो घोंसले बनाती है वो महल की तरह है. तो बया जो है वो घास के घोंसले बनाती है. मेरे गांव के खेत में, मेरे गांव का जो खेत है वहाँ पे जो कुआं है उसमें बया नाम की जो एक चिड़िया है वो बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बनाती है, जिनको कवि ने महल की संज्ञा दी है. खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गाँव के खेत में. मेरे गाँव का जो खेत है वो मेरे गाँव वालों के लिए खुशी का कारण है और वो मेरे सब गांव वालों को आनंद देता है, खुशहाली देता है. काली पीली दोमट मिट्टी. हमारे अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है. कहीं पे काली मिट्टी होती है, कहीं पे पीली मिट्टी होती है. अगर आप दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको काली मिट्टी मिलेगी. आप इस तरफ कोटा की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको काली मिट्टी मिलेगी. भीलवाड़ा की तरफ आपको थोड़ी पीली मिट्टी भी मिलती है. इसी तरह से हमारे यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है जयपुर के एरिया में. और बाकी आप इधर बाड़मेर साइड में जाएंगे, जैसलमेर साइड में, तो वहाँ आपको रेतीली मिट्टी मिलेगी. तो पूरे राजस्थान में या सब गाँवों में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं. सॉरी. काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है. हर एक मिट्टी में अलग अलग फसलें उगती है. जैसे पीली मिट्टी जो होती है उसमें मक्का बहुत अच्छी होती है. काली जो मिट्टी होती है उसमें चावल की खेती बहुत अच्छे से होती है, कपास बहुत अच्छे से होता है. रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें बाजरे की खेती अच्छे से होती है, मूंगफली अच्छे से होती है. तो अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त रहती है, अच्छी रहती है. बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है. घास जो उगती है जानवरों के जो काम में आती है चारे के रूप में, वो बिना उगाए उगती है. उनको उगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से उगती है. बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है. सनसन हवा बहे मतवाली.
जब हवा किसी भी, आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, जब हवा चलती है तो उसकी आवाज़ किस तरह से साउंड करेगी, वो सन सन की साउंड करती है। तो गांव के अंदर, मेरे गांव के जो खेत हैं उनमें सन सन की आवाज़ करते हुए हवा चलती है। मतवाली यानी कि मस्ती से, मतवाली का यहाँ अर्थ हम लेंगे कि मस्ती से हवा चलती रहती है। मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं, मेरे गांव के खेत में, मेरे गांव का जो खेत है वहाँ खुशहाली के, आनंद के गीत लिखे हैं। ठीक है, जो भी ऐसा कोई हार्ड वर्ड आपको लगे एक बार, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक बार पूछ लीजिएगा। अगर आपको चैप्टर के अंदर कोई सा भी ऐसा वर्ड लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं सोचे और बताए वाले क्वेश्चन। तो सोचे और बताए वाले में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट, पायल संग क्या चलती है। तो जब आप चैप्टर के शुरू में ही देखेंगे तो पायल संग कुदाली चलती, आपको एक लाइन मिलेगी, इसका आंसर आप अपने आप से लिख सकते हैं, पायल संग कुदाली चलती। पायल के संग क्या चलती है, कुदाली चलती है। ठीक है, अगला देखिए, खुशहाली के गीत कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मेरे गांव के खेत में। पूरा चैप्टर ही इसी चीज को लेके है कि हमारे खुशहाली के जो गीत हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, तो मेरे गांव का जो खेत है उसके अंदर। बया किसके महल बनाती है, किससे बनाती है बया, घास से बनाती है, घास से घोंसले बनाती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं बया घास के महल बनाती है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरो वाले हैं। पानीदार कुओं पर चलते, अभी इसके अंदर देखिए चैप्टर के अंदर ही आपको हम बता देते हैं, पानीदार कुओं पर चलते, जो सेकंड वाला पैराग्राफ देखेंगे ना हम, सबसे चैप्टर के शुरू में ही सेकंड वाला जो पैरा है उसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां। तो आप इसमें फिल करेंगे रहटों की आवाज जहां, पहला वाला जो ब्लैंक है उसके अंदर। मैं आपको नोट करवा देता हूं, हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्लास चल रही है सर। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सबसे पहला जो है वो कंप्लीट करेंगे, पानीदार कुओं पर चलते, उसके बाद जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें लिखेंगे रहटों की आवाज जहां। पहला वाला जो ब्लैंक है उसके अंदर लिखेंगे रहटों की आवाज जहां। फिर अगला है दोरों की सौगात वहां, दोरों की सौगात वहां, तो इसमें लिखेंगे धानी धरती के कणकण को। इससे पहले वाली लाइन जो है वो क्या है, धानी धरती के कणकण को। फिर अगला देखिए, बैलों के कंधों ने खींची, बैलों के कंधों ने खींची, हल्की फाल जहां हर बार। तीसरे वाले ब्लैंक में आएगा हल्की फाल जहां हर बार। बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार। फिर अगला है मुस्काए जिनके जिनसे घर द्वार, हमारे घर द्वार कब मुस्कुराते हैं,
जब भर भर करके छकड़े धान के हमारे घर पे आते हैं तब हमारे घर द्वार मुस्कुराते हैं। तो हम लिखेंगे भर भर छकड़े धान के लाए। इस वाले ब्लैंक में लिखेंगे भर भर छकड़े धान के लाए। और लास्ट वाला खालिस्तान है, जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती। इसमें लिखेंगे चिड़िया चहक चहक कर गाती। लास्ट वाला जो ब्लैंक है उसके अंदर फिल कर लीजिए चिड़िया चहक चहक कर गाती। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंप्लीट हो गया है। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें इतना ही। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।